ट्विटर को लेकर विवाद जारी है और ट्विटर के खिलाफ फिर एक बार दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के समक्ष एक शिकायत हुई है, जिसमें आरोप है कि ट्विटर ने मां काली को लेकर अभद्र तस्वीरों वाले प्रोफाइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके संबंध में दिल्ली के एक एडवोकेट द्वारा साइबर सेल को शिकायत दी गई है। क्या शिकायत है, किन सेक्शंस में शिकायत की गई है, इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। एडवोकेट आदित्य देशवाल हमारे साथ हैं। आदित्य जी, ये क्या कंप्लेंट है, इसमें आपने किस तरह की बातें जो आरोप हैं वो बताएं। जी, ये कंप्लेंट कल मैंने डीसीपी साइबर सेल को एक कंप्लेंट लॉन्च कराई थी और इस कंप्लेंट में इसमें 5 लोगों का नाम है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, मनीष माहेश्वरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्विटर इंडिया हैं, शगुफ्ता कामरान जो पब्लिक पॉलिसी मैनेजर ऑफ ट्विटर हैं ट्विटर इंडिया, अरमिन नवाबी फाउंडर ऑफ रिपब्लिक एथिस्ट, सुजैना मैकिंटायर सीईओ ऑफ रिपब्लिक एथिस्ट। ये मामला तब निकल के आया जब अरमिन नवाबी जो एक एथिस्ट रिपब्लिक नाम का जो एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे वो सभी धर्मों के बारे में अश्लील टिप्पणियाँ और उनका अश्लील चित्रण अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं। इन्होंने साल 2020 में, पिछले साल, माँ काली की एक बहुत ही अश्लील एक पिक्चर लगाई, एक कार्टून फॉर्म में, एक ग्राफिक फॉर्म में एक पिक्चर थी और बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ उन्होंने माँ काली के बारे में अपने ट्विटर प्रोफाइल से उन्होंने लिखी, जिसके बाद उनको जनता का आक्रोश फेस करना पड़ा और देयर वाज अ ह्यूज बैकलैश ऑन ट्विटर अगेंस्ट अरमिन नवाबी और उनकी जो ये सीईओ हैं उनके अगेंस्ट। और इन सब चीज़ों को जब इतना सब जन आक्रोश जब भड़का तो ट्विटर को उन दोनों का अकाउंट सस्पेंड करना पड़ा। पर ट्विटर ने बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए उन्होंने सिर्फ इन दोनों का अकाउंट सस्पेंड किया, बट एथिस्ट रिपब्लिक जिसके ऊपर वो कंटेंट जिस प्लेटफॉर्म को ये दोनों चला रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कंटेंट आज भी विजिबल है, उसका प्रोफाइल उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। अब जितना भी कंटेंट जिस शिकायत में जितना भी कंटेंट हमने दिल्ली पुलिस के समक्ष रखा है, ये सारा कंटेंट पिछले महीने पोस्ट किया गया है और हमारी शिकायत यही है कि ट्विटर के संज्ञान में ये सारी चीज़ें आते हुए भी ट्विटर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली चीज़ें हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते रहे हैं, अभी भी दिखा रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं और यही हमारे उनके अगेंस्ट एफआईआर करने की हमने दिल्ली पुलिस से कंप्लेंट करी है। जिस तरीके से ये शिकायत हुई है उसमें आपने किन सेक्शन में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है? क्या मुकदमा बन सकता है, क्या सज़ा हो सकती है, क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, इसमें मूलतः हमने दो एक्ट के अंदर हमने इनसे एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की है। पहला आईपीसी के सेक्शंस हैं, मोस्टली सेक्शन जो हैं वो सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए या उन्माद भड़काने के लिए या धार्मिक भावनाओं को हर्ट करने के लिए वो सेक्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सेक्शन 153A है, 295A है, 298, 505, 107 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 67A 79(3) ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आदित्य जी, एक बड़ा सवाल बनता है, ट्विटर के खिलाफ लगातार लीगल एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का वायरल वीडियो हो या अभी दिल्ली पुलिस ने भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उसके बावजूद ये ट्विटर द्वारा जो लगातार इस तरह की जो असंवेदनशील और जो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट के खिलाफ जो एक्शन नहीं लिया जाता है, ये क्या जानबूझ की है? क्या लगता है आपको कि एज ए लीगल एक्सपर्ट कि ये क्या किसी मंशा, क्योंकि कानून में इरादा जो है वो बहुत मायने रखता है और ट्विटर पे लगातार एक्शन हो रहा है फिर भी उस पर ऐसी चीज़ें नहीं रुक रही हैं? आप बता रहे हैं कंटेंट अभी भी विजुअल है। जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका ये सवाल पूछने के लिए। जिस तरह का कंडक्ट ट्विटर का रहा है स्टार्टिंग से लेके, उन्होंने कोशिश करी जो नए आईटी रूल्स जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इशू करे हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत शोर शराबा करने की कोशिश करी और वो उनको सही तरीके से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर मैं उन रूल्स की अगर मैं बात करूं तो वो रूल्स क्लियरली कहते हैं कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे इस तरह कुछ भी कंटेंट अगर आपके संज्ञान में आ जाता है तो आप उस तरह का सिमिलर कंटेंट आप हर जगह से हटा देंगे अपने प्लेटफॉर्म से। बट अगर आप देखें इस पर्टिकुलर केस में भी उनका कंडक्ट साफ है कि 2020 में उनके सामने ये मामला आ गया था, लेकिन आज भी उन्होंने ये नहीं हटाया है और इससे ट्विटर की मंशा जो है वो साफ, ट्विटर की मंशा साफ जाहिर होती है कि वो हमारे देश में इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं और शायद इसी से ही ट्विटर की दुकान भी चल रही है। यही कारण मेरे को लगता है कि अभी तक भी ये कंटेंट वहाँ पे है और ट्विटर ने कोई एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लिया है और बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो इनके ऑफिशियल्स हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की जाए
और इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन इनके अगेंस्ट लिया जाए। बिल्कुल आपने सही बताया। इस समय सबके जहन में यही है कि आखिर एक प्लेटफार्म इतनी मनमानी कैसे कर सकता है। आपने इंस्टाग्राम को लेकर भी ऐसी एक शिकायत दाखिल की थी जिसमें देवी देवताओं को लेकर एक अभद्र चित्रण था। उस वाले केस के बारे में कुछ अपडेट दें कि क्या उसमें लीगल एक्शन है? जी, उसमें हमारे पास हम लोगों के नोटिस में आया कि इंस्टाग्राम के ऊपर बेहद ही अभद्र फोटोग्राफ्स और ग्राफिक्स हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में उन्होंने पोस्ट किए हुए थे। उनको लेकर हमने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ देते हुए ऑर्डर्स दिए कि इनको इमीडिएटली इनको टेक डाउन किया जाए। इंस्टाग्राम ने भी कहा कि हमने इनको हटा लिया गया है। उसमें मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर सेल ने इसमें एफआईआर की है। एफआईआर नंबर 157 ऑफ 2021 है और उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और हम लोग ये हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी लोग इनके पीछे हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कानून के तहत एक्शन लिया जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये हैं एडवोकेट आदित्य, जो बता रहे हैं किस तरीके से चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जानबूझकर धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली जो पोस्ट होती हैं उनको दरकिनार किया जाता है, कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। लेकिन अब समय आ गया है जब ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म के खिलाफ लगातार शिकायतें हो रही हैं और पुलिस भी एक्शन ले रही है। एडवोकेट आदित्य ने बताया कि सिर्फ ये शिकायत उन्होंने ही नहीं, अगर कोई भी इस तरह का कंटेंट देखता है, कोई ऐसी सामग्री देखता है जिससे धार्मिक उन्माद फैले, किसी की भावनाएं आहत हों, वो उसकी शिकायत पुलिस से कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।